और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस समय हम मौजूद हैं शालीमार बाग में, जहां धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा लीला का मंचन आज 11वां दिन है संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं स्टेज पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इनके कमेटी के लोग हैं, मेंबर हैं, उनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, अतिथि गणों का सम्मान किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से कवि आए हैं क्योंकि राम जी का तिलक होने के बाद यहाँ पर जो कवि सम्मेलन है, हास्य कवि सम्मेलन, वो यहाँ पर होगा। और हम आपको अभी बात कराएंगे कमेटी से जुड़े लोगों से और पर्दे के पीछे जो कला आपको दिखा रहे थे, या यूं कहे जो मंचन आपको दिखा रहे थे, उन कलाकारों से। मौजूद है निशांत शर्मा जी, जो इस लीला का पीछे से, या यूं कहे पर्दे के पीछे से पूरा मंचन यही कर रहे थे। क्योंकि आपने जितनी भी कलाकारों की आवाज सुनी थी, वो कलाकार सिर्फ एक्ट कर रहे थे। जो आवाज थी वो थी निशांत शर्मा जी की। वो व्यास गद्दी पर बैठे थे, लगातार पूरी जो रामायण है उसके जितने भी डायलॉग्स थे वो खुद अपनी आवाज में डिलीवर कर रहे थे। उनसे हम बात करते हैं। निशांत जी, पूरी रामायण आपको कंठस्थ याद है, ऐसा यहाँ पे जितने पदाधिकारियां सबने बार बार ये अनाउंस किया और ये बात सबको बताई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई इतनी है कि लगभग केवल रामायण ही नहीं, मुझे 50 से 60 नाटक जो सनातन धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं वो मुझे सब कंठस्थ हैं। और रामायण में केवल इतना है कि जब चौपाइयाँ बोलनी हो तो तब के लिए तो मुझे रामायण देखनी होती है, क्योंकि उतनी चौपाइयाँ मुझे याद नहीं हैं। बाकी सब कंठस्थ है। कंठस्थ है। देखिए, जब एक दो व्यक्ति की आवाज़ निकालना तो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हम देख रहे थे, जितने भी कलाकार यहाँ पे स्टेज पे आ रहे थे, चाहे माता सीता हो, केकई हो, राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो, रावण हो, सभी की आवाज़ सिर्फ एक ही कलाकार निकाल रहा था, वो भी स्टेज के पीछे से, वो था निशांत शर्मा। कैसे इतनी सारी आवाज़ की कैसे आपने प्रैक्टिस करी और कितना समय लगा इसको, इस पूरी जर्नी में? वैसे तो जब हम बचपन में टीवी देखते थे तो तब शोले फिल्म आई तो मुझे माउथ ऑर्गन का शौक़ लगा। मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे वो माउथ ऑर्गन चाहिए, मुझे वो बजाना है। तो उन्होंने वो ला के नहीं दिया, तो उसकी याद में मैं उसको बजाना सीख गया, अपने मुंह से ही बजा लेता था। फिर उसके बाद में हुआ यूँ कि महाभारत आने लगी, उसमें शंख बजता था जो कृष्ण जी बजाते थे, तो फिर मैं उसकी आवाज़ सीख गया। फिर गाँव में शादियाँ होती थी, बैंड बजता था, तो जो ब्रास बैंड बजता है तो उसकी आवाज़ सीख गया। तो ऐसा चल ही रहा था कि उसी बीच में जो आदरणीय मेरे गुरुजी मनोज शर्मा जी हैं, तो वो ये प्ले करते थे। तब मैं 10वीं पास कर चुका था, तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं उतने ही आवाज़ें बदल तो नहीं सकता था, तो फिर मेरे गुरुजी ने थोड़ा मुझको बताया कि इसको लेडीज़ बोलना है तो इस लहजे में आना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ऐसे करते करते सब आगे हो गया। घुंघरू की भी आवाज़ हमने देखी, जब नृत्यांगना नाच रही तो बीच बीच में घुंघरू की आवाज़ भी, जहाँ मैंने जितना नोटिस किया था वो आप ही ने ही निकाली थी। हाँ, घुंघरू की आवाज़ भी निकाल लेता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आप हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें करके दिखा सकते हैं अभी? हाँ, हल्का फुल्का तो हो ही जाएगा, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं लगातार गला चलाते हुए, तो बिना माइक के थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आपको बैंड बजा के दिखाता हूँ, मतलब वो ब्रास बैंड।
जानना चाहेंगे कि क्योंकि कलाकारों के साथ तालमेल बनाना बहुत मुश्किल होता है, आप किस तरह से डिलीवर करते हैं, उनको देखते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि अगर वो प्ले कर रहे हैं, आप वहाँ से डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, तो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कैसे तालमेल कैसे बैठाते हैं आप? तालमेल ये है कि एक जो शरीर के भाव हैं तो वो देखने से पता लग जाते हैं। कई बार करैक्टर बदल जाता है, मतलब जैसे आर्टिस्ट बदल गया तो अब उसके भाव बदल गए। उसके भाव को देख कर ही मैं डायलॉग बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्पीड के डायलॉग पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, हल्के डायलॉग पकड़ पाएगा। उसी प्रकार मैं उससे काम निकाल लेता हूँ। कुछ जैसे नए आर्टिस्ट होते हैं तो उनको थोड़े छोटे डायलॉग दे देता हूँ, जो पुराने होते हैं उनसे हम ज़्यादा ले लेते हैं। बाकी मतलब मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो पब्लिक के मूड को देखकर बोलता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्टेड है तो सीन बढ़ेगा, नहीं तो मैं सीन को उड़ा देता हूँ। मेरे मतलब कलाकारों को भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मंदोदरी, आज मैं लाशों के ढेर पर खड़ा हूँ और तुम कहती हो कि मैं कायरता का चोला ओढ़कर खड़ा हो जाऊँ। नहीं, मेरे प्राण जाएंगे मगर मैं संधि स्वीकार नहीं करूँगा। नाथ, वो स्वयं श्री विष्णु का अवतार है। यदि आप संधि स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा आंचल तो खाली हो गया है, मेरी मांग भी उजड़ जाएगी स्वामी, मांग भी उजड़ जाएगी। लक्ष्मण, इधर आओ। अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। तो हमारे साथ आशीष शर्मा मौजूद हैं, जिनको आपने पिछले पूरे 10 दिनों में राम के रूप में देखा है, राम का किरदार निभाते हुए देखा है। बात करते हैं आशीष जी, कितने वर्षों से आप राम का किरदार निभा रहे हैं, या यूं कहें ये इस बार आपका पहली बार था? ये मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा राम का एज अ राम, और मुझे बहुत खुशी हुई ये कैरेक्टर करने के लिए। 5 साल से मैं मनोज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं मेघनाथ वगैरह ये सारे कैरेक्टर करता था, ऑलराउंडर। बाकी उसके बाद अब से इस बार मनोज जी रहे नहीं थे, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो मुझे एज अ राम बनाए, परंतु भाग्य की प्रॉब्लम रही कुछ की क्या था हमारे साथ, वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जब भी हम अपना फर्स्ट कदम एज अ मंच पे रखते हैं तो उनको प्रणाम करके जाते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करके जाते हैं। और इस रामलीला में हमारे जो गुरु हैं वो हमारे रावण जो बने हुए हैं, श्री कामेंद्र शर्मा जी, वो मेरे गुरु हैं। उनसे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है और उन्हीं सभी का आशीर्वाद है, हमारे मनोज मामा जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। आशीष जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग निभा चुके हैं और राम का कैरेक्टर आप पहली बार निभा रहे हैं, कितना डिफरेंट है और कितना मुश्किल है श्री राम के अवतार में अपने आप को बनाए रखना? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो हम जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें हमें खुद ढल जाना होता है, तभी हम लोग कुछ आगे उसमें सोच के उस निखार लाने की कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक को पसंद आए। अगर हम वो नहीं कर पाते तो हम लोग फिर वो कैरेक्टर नहीं करते। हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे करना है, कि क्या किया जाए। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मार्टिन शर्मा जी, मनोज जी के बाद अब वही हम लोग को संभालते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, कितने दिन की मेहनत लगी है? क्योंकि आपने कहा पहली बार आप राम बने हैं, तो कितनी मेहनत लगी है, कितने दिन के पीछे रिहर्सल है? क्योंकि राम के कैरेक्टर में अपने आप को ढालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव, बहुत शांत स्वभाव, बहुत निर्मल स्वभाव है श्री राम का। ये सब स्वभाव ढालने के लिए मुझे 1 साल लगा है, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल टाइप का बच्चा था और अभी भी मैं बहुत छोटा हूँ। पूरे ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो मुझे सब लोग प्यार करते हैं, सब समझाते हैं। कुछ भी गलती हो जाती है वो लोग मुझे बताते हैं कि ऐसा कीजिए, आप गाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं तो उसे नज़रअंदाज नहीं करते, उसे और निखारने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भरत भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नितिन शर्मा है। नितिन जी, आपका जो किरदार है वो 1-2 बार ही स्टेज पर आता है, लेकिन जब भी आता है वो दिल जीत कर ले जाता है और सबको हंसने और रोने पर दोनों पे ही मजबूर कर देता है। हाँ, ये क्योंकि भरत जी का जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ही मर्यादित है, और राम के बाद जो नाम लिया जाता है वो भरत जी का लिया जाता है, तो इस कैरेक्टर को करना और इसमें ढलना ये भी बड़ा मुश्किल है। और वैसे मुझे तो अच्छा लगा ये रोल करते हुए और लोगों ने पसंद भी किया। कितने साल से आप भरत का रोल कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं रामलीला लगभग 10-12 साल से कर रहा हूँ, और हर रामलीला में हर बार कुछ ना कुछ एक नया करने को मिलता है। जैसे मैंने इस रामलीला में भरत का और मेघनाथ का रोल भी किया है, तो करने को तो हम 12-13 साल से कर रहे हैं। बाकी अलग अलग रोल
मिल जाते हैं। लेकिन इस बार की लीला में कुछ खास हमें ये देखने को मिला कि आप डायलॉग खुद डिलीवर नहीं कर रहे थे, आप लोग सिर्फ लिपसिंग कर रहे थे। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लिपसिंग को देखते हुए डिलीवर्ड जो डायलॉग हो रहे थे वो निशांत जी कर रहे थे व्यास गद्दी से बैठकर। कैसे तालमेल बनाया, क्या आसान था या बहुत मुश्किल है ये सब चीजें? देखिए, ये तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है हमारा, और कई साल से जो निशांत शर्मा जी हैं, मैं इनके साथ भी शो वगैरह में जाता रहता हूँ। तो जो हमारे शो चलते हैं, जैन समाज के भी शो करते हैं निशांत जी, तो मैं उनके साथ चलता हूँ और उनका परमानेंट मैं एक तरीके से कलाकार हूँ। तो उनका और मेरा कम से कम 6-7 साल से साथ है, तो उनकी आवाज़ कैच करने में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो लक्ष्मण जी भी पहुंच गए हैं। लक्ष्मण जती की जय, बड़े अग्रेसिव रोल है और हमें तो लगता है कि इनकी शक्ल देखे कि वास्तव जिंदगी में भी ये बड़े अग्रेसिव होंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भास्कर। जितेंद्र जी, लक्ष्मण का किरदार कब से कर रहे हैं? मुझे करीब होगी 30 साल के करीब। 30 साल। सिर्फ लक्ष्मण का ही किरदार तो बहुत है, लेकिन बहुत है। लक्ष्मण का कर लेता हूँ, नारद का कर लेता हूँ, नारद और लक्ष्मण। मतलब इन दोनों ही कैरेक्टर के अंदर रहने का क्या मकसद है? क्या इसके अलावा और कैरेक्टर करना नहीं चाहते या इसी को करने में ज्यादा मजा आता है? मुझे इसी को करने में मजा आता है। इसी में मजा आता है। बीच में कई रामलीला मैंने राम का भी अभिनय किया है। राम लक्ष्मण बस ये दो। कितने सालों से कर रहे हैं कि रामलीला के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। कितना मुश्किल है लीला के अंदर, या यूं कहे मंच के ऊपर इतनी भरी पब्लिक के बीच में इस तरह से अपनी कला को प्रदर्शित करना और इस तरह से जो पूरे भगवान है, जो राम है, लक्ष्मण है, उनके किरदारों को दिखाना। ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हों। इतना अच्छा लगता है। जो अपने अपने सभी कलाकार अपने अपने भाव को दिखाते हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है जो हमें मिली हुई है, सीखा कहीं नहीं है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे या लोग भी आपको जब आपके गेटअप में देखते हैं, आते हैं, पैर छूते हैं, वो कितना अपने आप में सम्मानजनक लगता है? क्या लगता है कि अब हम इस मर्यादा के अंदर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है? ये जायज़ बात है। हमें लगता है कि जिस रूप में हमने अपने आप को ढाला है, तो ऐसा लगता है कि हम उसी रूप में हैं। हमें लगता ही नहीं कि सामने वाला कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पैर छू रहा है, ये हमें लगता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है ये हमारी भक्ति में लीन है, इसलिए ये हमारे को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। उसी तरह से हम भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। हम आपको यहाँ के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाते हैं। हनुमान जी जो बच्चों के बड़े फेवरेट हैं, हम सबके बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। हनुमान जी जितेंद्र जी हैं, इनसे हम देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हनुमान जी अपना गदा जब तान लेते हैं ना, तो इनके सामने अच्छी अच्छी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं। हनुमान जी चाहते तो वो रावण को अकेले ही निपटा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये लीला थी भगवान की, भगवान को ही उनको उनके स्थान तक पहुंचाना था, इसलिए हनुमान जी अपने कैरेक्टर में रहे। देखिए, हम आपको बता दें कि इस समय जो हनुमान के कैरेक्टर में है जितेंद्र जी, वो इस समय इसलिए नहीं बोल सकते कि इनका जो गेटअप है बोलने से निकल सकता है। हम और भी लोगों से आपको मिलवाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है रावण जी, तो इनसे हम भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कामेंद्र शर्मा। कामेंद्र शर्मा। कामेंद्र शर्मा नाम है, और ये रावण का किरदार निभा रहे थे, और जितना खूबसूरत इन्होंने किरदार निभाया वो देखने योग्य था। जितनी बार ये स्टेज पर आए उतनी बार इनको इनाम भी मिला और सभी ने इनके कैरेक्टर की तारीफ भी की है। रावण का किरदार कितना अलग और कितना खास? जो रावण का किरदार है वो देखा जाए तो सबसे अलग और सबसे खास किरदार है। फिर भी इस किरदार के लिए मुझे सराहना मिली। ये हमारे गुरुजी, इन्होंने मुझे इस पात्र के लिए अच्छा तैयार किया, जो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। एक चीज जो थी, जो मैंने यहाँ पे नोटिस की इस 10 दिनों के दौरान, बच्चों को सबसे ज्यादा जो पसंद आया था रावण का, वो हु हा वाला डांस। क्या एक बार आप विदाउट ड्रेसअप के साथ भी वो करके दिखा सकते हैं? हाँ, जरूर। उगता है सूरज, छिपता है शाम को, कौन नहीं जानता राजा रावण के नाम को। हु हा हा हा, हु हा हा हा, हु हा हा हा। ये
जो डांस था ना, ये अभी आपको शायद बहुत नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन जब ये अपने गेटअप में थे ना, यकीन मानिए स्टेज पर सभी को वो डांस जो था ना वो बहुत ज्यादा पसंद आया। बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे, खुश हो रहे थे इनके डांस को देखकर। कितने वर्षों से रावण का किरदार निभा रहे हैं? लगभग मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल हो चुके हैं। कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि रावण का किरदार सबसे मजबूत किरदार होता है। श्री राम के बाद अगर कोई किरदार लीला के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक या यूं कहे कि बहुत श्रेष्ठ स्थान रखता है, वो रावण का ही किरदार है। जो एक हमारे गुरुजी थे SN केसरी साहब, तो मैं उनको देखता था रावण करते हुए जब मैं छोटा था। तो मैं सोचता था कि मैं जब भी रामलीला के अंदर कोई भी पात्र का काम करूंगा कि मुझे रावण का ही रोल करना है, क्योंकि वो मुझे किरदार अच्छा लगता था उसमें। क्योंकि मेरा स्वभाव वैसे रावण वाला नहीं है, फिर भी मुझे उनका जो किरदार था, जो एक्टिंग थी करने की, वो मेरे मन को लगी थी। इसी कारण मैंने रावण का किरदार उनसे सीखा। शत्रुघ्न भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, कितने वर्ष हो गए आपको लीला के साथ जुड़े हुए? कब से मंचन कर रहे हैं? 3 इयर्स हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। कैसे मन में आया कि मंचन करना है और इसी लाइन में आना? ये आपका पोर्टफोलियो है, यही काम करते हैं या फिर? मेरे फादर जो हैं वो लक्ष्मण बने पड़े, ये मेरे फादर ही हैं। तो क्या आप इसी लाइन में रहना चाहते हैं, इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं? मेरी स्टडी भी चल रही है, इसके अलावा और जॉब वगैरह भी करता हूँ साथों साथ। और ये टाइम मतलब वैसे टाइम निकल गया तो आ जाता हूँ वगैरह, वैसे कोई। अच्छा लगता है करना? जी। जब लोग आपको इस गेटअप में देखते हैं, बड़ा भावुक होते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, कैसा लगता है? जी बहुत प्राउड फील होता है जी, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। लगता है कि इस कैरेक्टर में जिस तरह से हमें लोग पूज रहे हैं, तो हमें इसकी मर्यादा अपनी वास्तविक जिंदगी में ही बनवा के रखनी पड़ेगी। जी। अरे क्या कहना चाहेंगे लीला के अंदर, क्योंकि डायलॉग आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, डायलॉग तो निशांत जी डिलीवर कर रहे हैं, तो कैसे तालमेल बनाते हैं? क्योंकि आपको 3 ही साल हुए हैं, कितनी मेहनत लग रही है इसके अंदर? जी थोड़ा बहुत फादर ने भी ट्रेन कर रखा है हमारे को पहले ही, फर्स्ट से 3 इयर्स हो चुकी है जो हमारे को बता देते हैं। देखिए मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो लक्ष्मण के किरदार में है वो इनके फादर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 पीढ़ी एक साथ यहाँ पर आपको नजर आ रही है और पिता ही अपने पुत्र को आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि इनका पुत्र जो है आशीष, वो पढ़ाई भी कर रहा है, ये चीज उसे पसंद है, अपने पिता से उन्होंने ली है अपनी जिंदगी के अंदर, वो आगे बढ़ा रहे हैं। छोटी सी बाल कलाकार भी है बागेश्वरी, उससे हम बात करते हैं। बड़ी छोटी हो और क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। कैसे लीला के अंदर मंचन कर रही हो? क्योंकि 13 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है। स्टेज के ऊपर जाना, कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल होता है इस एज में। ये जो मेरे पापा थे मनोज शर्मा, वो पहले यही रामलीला करते थे, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो इसलिए मुझे भी क्या बोलते हैं यहाँ पे मौका मिला। पापा थे हमारे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए हम उनके साथ रहते थे, तो इसलिए हमें भी कॉन्फिडेंस हुआ इतना, तो ऐसे। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि आप इसको एज अ प्रोफेशन चुनना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं? ये आपकी एक पसंद की चीज़ है जो आपके पापा करते थे, इसलिए आप इसको बस करते रहे? मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए करते हैं, शौक के लिए करते हैं। यस। क्या अच्छा लगता है क्या जब लोग आते हैं, देखते हैं लीला और तालियां बजती हैं, लोग देख रहे होते हैं, बड़ी सारी भीड़ होती है सामने, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कभी किया था? हाँ, कितनी बार कर चुके? मैं 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो चुके, यानी आप तो बहुत छोटी एज से शुरू करते थे। कितने साल से शुरू किया? मैंने 8 साल से शुरू कर दिया, 7-8 साल से। पहला शो या स्टेज शो क्या किया था? बिजनौर में किया था, डांस ही करते थे हम। डांस ही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और पार्ट और उसमें भी पार्ट लिया है, जैसे लवकुश और जो जितने भी रोल होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, सब किए हैं मैंने छोटे। तो हमारे साथ मौजूद है मदन जी, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कई कैरेक्टर निभाए हैं। शबरी का भी कैरेक्टर यहाँ पे निभाया था, इसके अलावा मंथरा का कैरेक्टर निभाया था, और अब आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर है कौन सा? विभीषण का। विभीषण का। और विभीषण का रोल अपने आप में रामलीला के अंदर बहुत अहम रहा है। अगर विभीषण जी रामलीला के अंदर श्री राम के पाले में नहीं जाते या उनकी शरण में नहीं जाते तो ये लीला संपन्न नहीं हो पाती। कैसे इतने कैरेक्टर कैसे निभा लेते हैं? ये तो गॉड गिफ्ट है मुझे। हाँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, देख देख के सीख गया। 1980 से यही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं करते? ना, यही जॉब है मेरा, एंकरिंग का या ये। बड़ा कितना मतलब कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता। एक कैरेक्टर को तो इंसान अपने अंदर समा सकता है, लेकिन इतने कैरेक्टर्स को अपने अंदर समाना आसान बात नहीं है। जिस वक्त मैं कैरेक्टर निभाता हूँ ना, उस फीलिंग में जाता हूँ डीपली, कि कैसा होगा मुझे नहीं पता, मैं तिवारी हूँ क्या हूँ, वो उस वक्त वो कैरेक्टर है, उसी में खोया रहता हूँ मैं।
खत्म होने के बाद फिर तिवारी। अच्छा, जैसे अभी तो यहाँ पर तो डायलॉग निशान जी डिलीवर कर रहे हैं, आप क्या और लीलाओं में जब जाते हैं वहाँ पर आप खुद डायलॉग डिलीवर करते हैं? आज तक नहीं की मैंने वो लीला, आज तक नहीं की। यही कि और सन 2000 में मेरी लीला की शुरुआत भी यहीं इसी मंच से हुई है, शालीमार बाग से ही। उससे पहले मैंने कभी लीला नहीं करी थी। डीपी कौशिक हैं जो पहले यहाँ लीला करते थे, पहली बार उन्हीं के साथ इस मंच पे आया हूँ। डायलॉग पहले से ही इस तरह से यहाँ पे चलते हैं या फिर आप पहले डायलॉग खुद भी बोलते थे? ना कौशिक जी बोलते थे, जिस हमारे चलते हैं। तो ये बड़ा अपने आप में ही बड़ा बहुत डिफिकल्ट चीज है, डायलॉग कोई और बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल उसी तरह की चल रही है, उसी तरह से आपकी लिपसिंग चल रही है, कुछ भी मिसमैच नहीं हो रहा है, बड़ा मुश्किल होता होगा ये सब? नहीं, उसमें हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है। एक कान क्या आवाज आ रही है, दूसरा अपनी भावनाएं चेंज करना डायलॉग के अनुसार, यही कलाकारी है। लीला देखी है उसकी जो आपने पूरी प्रतिरूप देखा वो मार्टिन के ही द्वारा देखा है। मार्टिन क्या कहेंगे? जय सिया राम, जय श्री महाकाल। और सबसे पहले तो जो आपका नाम क्या है? डिम्पल भाग। जो डिम्पल जी इन्होंने बहुत अच्छी तो वीडियोस बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम हमारा पूरा रामलीला लाइव चली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी, मैं पहली बार डायरेक्टर बने हैं यहाँ पे। इससे पहले हमारे मनोज शर्मा जी जो थे वो अभी हमारे इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, बहुत उसका अफसोस है हमें। और बहुत अच्छा लगा, हमारे सारे कलाकारों ने मेरा बहुत साथ दिया। और हमारे यहाँ की रामलीला जो कमेटी थी उन्होंने हमारा हर कदम कदम पे, हमने जो चीज़ उनसे बोली उन्होंने हमारा सब कुछ पूरा किया। इसलिए मैं अपनी कमेटी वालों को सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमारी हर चीज़ को, एक एक चीज़ को पूरा करा है। और कुछ मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि कलाकार आपके साथ जब जुड़े तो कैसे तालमेल बनाया, कैसे आपने सबको डायरेक्ट किया है, क्या कुछ ऐसे भी थे जिनका कान पकड़ना पड़ा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी बात जो है एक बार में समझ गए और हो गया काम? एक्चुअली क्या है, सच बात ये डायरेक्ट कम करा है। एक्चुअली जितने भी मोस्टली मेरे पास जितने भी कलाकार सारे ये लोग हैं सब प्रोफेशनल है और ये लोग बहुत साल से काम करते आ रहे हैं। हमारे सबसे बहुत बड़े गुरु दादा गुरु डीपी कौशिक के टाइम से चलता आ रहा है। उनसे पहले एक लाइट एंड साउंड चलता था दूरदर्शन का, हम लोग उसमें कैजुअल पे काम करते थे, तो ऐसी लाइट एंड साउंड पे रिकॉर्डिंग चलता था, हम लोग लिपसिंग करते थे। तो ऐसे हमारे जो लक्ष्मण जी थे वो सब पहले से डीपी कौशिक के साथ काम करते हैं, वो डांसर भी हैं। और हमारे तिवारी जी जो विभीषण बने हैं, रावण जो थे हमारे, वो सब लोग पहले से लिपसिंग पे काम करते हैं। तो जो हमारे व्यासपीठ पे निशांत शर्मा जी हैं वो बहुत साल से अपने मामा जी के साथ यहाँ पे राम कैरेक्टर करते थे। आज उनका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला कि वो व्यासपीठ पे बैठ के वो इस रामलीला को पूरा बोल रहे हैं और हम लोग सब उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्टिन ने ना ही सिर्फ इस लीला को डायरेक्ट किया है बल्कि इन्होंने कई स्टेज पर परफॉर्मेंस भी दी है और केकई भी बने हैं और स्वरूपनखा भी बने थे और इसके अलावा कई डांस परफॉर्मेंस आपने इनके द्वारा देखी भी होगी। कथक डांसर भी हैं और काफी सुंदर इनका डांस था। कई बार इनके डांस को सराहा गया, इनको इनाम स्वरूप इनाम भी मिला है। बात करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप प्ले भी कर रहे हो, कैसे कर पाते हो? एक्चुअली मैं जब 9 साल के थे तब मैं कथक सीखने गए, फिर मैं आस्ते आस्ते में बड़े 11 साल 12-14 साल तक मैंने कथक सीखा। फिर मैं 16 साल की उम्र में मैंने पहला लाइट एंड साउंड का दूरदर्शन का प्रोग्राम करा झांसी के अंदर, जिसके अंदर मैंने गोपाल का रोल करा था, अहिल्या का रोल मैंने करा, झांसी की रानी का मैंने कैरेक्टर। तो ऐसी मेरी ये चलता रही और अब मुझे इतना भगवान का कृपा है, हमारे मनोज शर्मा जी का आशीर्वाद है और हमारे जितने बड़े बड़े गुरु हैं सबका आशीर्वाद है कि हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मुझे अपने इस कार्यक्रम में करते करते मुझे 23 साल हो गए। मुझे आप लड़कियों के कैरेक्टर में भी बहुत सुंदर लगते हैं, आपको देखकर कोई भी अगर देखेगा एक बार में तो दीवाना हो जाएगा आपको देखकर, बड़े सुंदर लगते हैं, कैसे कर पाते हैं? अब क्या करूं, अब दीवाने हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है ना। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते होंगे, पता नहीं है मुझे, बट ये भगवान का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है कि उन्होंने मौका दिया है कि हम लोग खूबसूरत लगे, ये भी भगवान की देन है। और हमारे सेठी साहब जिन्होंने हमें मौका दिया था कि इस रामलीला में हमें आने के लिए, तो मैं अपने शालीमार बाग एजी ब्लॉक की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। मेरे केएल सेठी जी को चरण छू के नमन है कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि हम उनके इस रामलीला को 4 चांद लगाए और उसमें हम लोग को बहुत पूरी टीम, हमारे पूरे रामलीला की टीम, आप पूरी रामलीला कमेटी को धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच। आपको तो अगली बार के लिए पहले से एडवांस बुकिंग मिल चुकी है, आप क्या करेंगे? तैयारी अभी से शुरू कर देंगे? करनी पड़ेगी, क्या करें भैया, बड़े बड़े गुरुओं का डंडा सर पे डंडा लगा हुआ, करना पड़ेगा ना। ये भी सौभाग्य है हमारा कि हमें मौका पहले मिल गया कि रामलीला समाप्त भी नहीं हुई, कि हमें दोबारा ऑफर मिल गया कि हमें यहाँ करना है। इसलिए भी हम रामलीला का बहुत बहुत
कमेटी का धन्यवाद करते हैं, अपने KL सेठी जी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सभी कलाकार जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये लीला लगातार चल रही है पिछले 10 दिनों से। आज 11वां दिन है, आज रास तिलक हो जाएगा और ये लीला अगले साल तक के लिए इस लीला पर विराम लग जाएगा। KL सेठी जी हम मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बहुत मेहनत करते हैं आप सभी, आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि लीला के लिए अगर किसी का यहाँ पे धन्यवाद किया जाए तो KL सेठी वो ऐसा नाम है जो लगातार गत वर्षों से इस लीला को बनाए हुए हैं और एक स्तंभ की तरह खड़े हैं ताकि इस लीला का जो सिलसिला है वो बिल्कुल ना टूटे। मेरे पास प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। मैं बचपन 11 साल से रामलीला कर रहा हूँ। पहले किशनगंज रेलवे कॉलोनी में करते थे, उसके बाद में 20 साल की मैंने, फिर 46 ईयर मैंने यहाँ पर करी। ये सब प्रभु का वास है, बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। सेठी साहब देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने मंच पर से ये बात कही थी कि 3 बार इस लीला का जो प्रांगण है वो बदला है, 3 बार मैदान बदल गया, लेकिन लीला तब भी जारी है। कैसे आपने संघर्ष को जारी रखा? कोई नहीं, प्रभु देता है ना सब काम, प्रभु करता है। 3 बार हमारी रामलीला भाई किस पार्क में दे दी, कभी किस पार्क में दे दी, लेकिन प्रभु लीला, प्रभु का मेरे ऊपर हाथ रहा, इसीलिए हम इसी पार्क में कई वर्षों से कर रहे हैं। प्रभु की लीला है, हो सकता है भगवान अगले साल फिर कराए मेरे से रामलीला। अनिल जी, 10 दिन लीला के बीत चुके हैं, आज 11वां दिन है और इसके बाद अब जो लीला है अगले साल देखने को मिलेगी। इस बार मंचन की अगर बात करें तो बहुत भव्य मंचन, बहुत अच्छा मंचन हुआ है और बहुत सारे लोग ये कह के गए थे ये पिछली बार से और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी कड़ी मेहनत थी आपकी? देखिए, अभी मैं मंच पे बोल रहा था, सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को जय श्री राम। हमारी लीला का बहुत ही सुंदर मंचन रहा, हर साल अच्छा होता है लेकिन इस साल और ज़्यादा अच्छा रहा। हमारे सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत करी, आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत करी और जो 32 चीज़ हमने बुक करनी होती है सबको हम जांच परख के बुक करते हैं और 2 महीने पहले इसमें लग जाते हैं। तो 2 महीने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 10 दिन में दिखता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको डायरेक्टर भी बुक करना पड़ता है, लीला के कलाकार आपको बुक करने पड़ते हैं। किस तरह से चुनाव कैसे करते हैं, या पिछले कई वर्षों से यही लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहुत कम रिपीट करते हैं चीज़ें। हमको सोचते हैं कि हर बार राम भक्तों को कुछ नया दिखाया जाए, तो अब हम हर बार लगभग 10 से 12 टीमों का डिस्प्ले, 10 से 12 टीमों को हम जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद एक टीम को सिलेक्ट करते हैं। अब की बार ये टीम हमने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके सिलेक्ट करी थी और हमारी उम्मीदों पे खरी उतरी। बहुत ही अच्छा अभिनय किया, इनके डायरेक्टर मार्टिन ने भी बहुत अच्छा निर्देशन दिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इनको पहले ही प्री बुकिंग दे दी अगले साल के लिए, क्या इतना पसंद आया इन लोगों का काम? जी बिल्कुल, बहुत पसंद आया और हमारी आयोजन समिति ने दोबारा इनको मौका देने का मन बनाया है कि इनको दोबारा मौका दिया जाएगा और इनको और ही अच्छे करें। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, क्योंकि आज 11वां दिन है और आज इस लीला पर विराम लग जाएगा और अब ये जो मेला है अगले साल देखने को मिलेगा। क्या याद आती है इन दिनों की, या लगता है कि ये लीला की जो स्मृतियां हैं पूरा साल आपको तरोताजा रखती हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 11 दिन से ये एक परिवार का माहौल जो हमें मिलता है, ये 11 दिन के बाद फिर इसका कुछ दिन तक तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ अभाव है किसी चीज़ का। क्योंकि मैं इस लीला से लगभग 27 वर्षों से पिछले जुड़ा हुआ हूँ और आप ये कह रहे हैं कि ये लीला समाप्त, ये तो एक पर्दा है 1 वर्ष का। हमारे जीवन में हम तो ये मानते हैं ये लीला कंटिन्यू है और हमारे नियमित, हमारे आम जनजीवन में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये लीला रोज़ घटती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इतना 11 दिन इतना सुंदर मार्मिक यहाँ पर इस बिजनौर की टीम ने जो कला कंठस्थ कला केंद्र के जो हमारे मार्टिन जी डायरेक्टर हैं और साथ में उनके जो व्यास गद्दी पर निशांत शर्मा जी हैं, उनके उच्च कोटि के कलाकारों ने जो अभिनय प्रस्तुत किया उसको देख कर के हमने आने वाले कुछ वर्षों के लिए इस टीम को दोबारा बुक कर लिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक समाज को एक रीति देने वाला ये रामलीला का मंचन हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे समाज में होता रहे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, किसी भी टीम को
सुनिश्चित करने से पहले हम कमेटी के 5-7 जो मुख्य लोग हैं वो उससे कमेटी से बात करते हैं और वो रामलीला कमेटी के कुछ मेन कलाकारों का हम टेस्ट लेते हैं, उनके हम डायलॉग्स वगैरह सुनते हैं, उनका हम अभिनय भी चेक करते हैं और कुछ टीमों को चेक करने के बाद कोई टीम हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हमारे कुछ वर्ष पहले डीपी कौशिक जी जो बिजनौर से, उन्हीं के ही परिवार का ये इस बार जो अभिनय है वो उसी के परिवार का है, डीपी कौशिक जी का। उनका शिष्य था मनोज भांजा और मनोज जी का ही आगे ये भांजा है जो निशांत शर्मा जी हैं। तो हमें काफ़ी टाइम के बाद हम भटक करके काफ़ी टीमें हमने चेंज की, लेकिन ये टीम हम दोबारा से हमने इस बार सिलेक्ट किया और इनका अभिनय सभी ने, मतलब अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी अभी 3-4 दिन पहले इस रामलीला में थे, उन्होंने इस लीला को बाकायदा टैग करके और इनकी तारीफ की है कि मैंने ऐसा व्यास गद्दी पर कोई व्यक्ति नहीं देखा जो हर प्रकार की आवाज़ें, मतलब चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बादल के गरजने की आवाज़ हो, मतलब हर व्यक्ति की आवाज़ वो व्यास गद्दी पर बैठ कर के कोई एक व्यक्ति निकाले। बहुत अचरज उन्होंने माना। तो आज मैं ये जरूर कहूँगा कि ये लीला का अभिनय दिल्ली की जो चंद बहुत ही मशहूर लीलाएं हैं उसमें शुमार है। बिल्कुल शुमार है और ऐसी लीला हमने कहीं भी नहीं देखी है कि जो स्टेज पर कलाकार हैं वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं और मिमिक और सिर्फ अपनी लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो डायलॉग की डिलीवरी है वो व्यास गद्दी पर बैठे निशांत शर्मा कर रहे थे। ऐसी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।